चलिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में आपको शायद टफ लगेगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, ये जो भी वैल्यूज़ आपको दे के रखी है उसको अरेंज करना है। ठीक है। अब इस तरीके से तो 3 रेज़ टू पावर 1/4 की वैल्यू किसको ही याद होगी। ठीक है, राइट। 2 रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू किसको ही याद होगी, राइट। 5 रेज़ टू पावर 1/6 की वैल्यू, राइट। और 7 रेज़ टू पावर 1/6 की वैल्यू। यानी यहाँ पे एक ट्रिक है। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक ट्रिक ये होती है कि जो भी पावर है उसको आप सेम करो या बेस को सेम करो कंपैरिजन करने के लिए। ये हमेशा थंब रूल याद रखना कि आइदर पावर और बेस, ठीक है, दोनों में से किसी एक को तो आपको सेम करना पड़ेगा ताकि आप कंपेयर कर सको। अब बेस तो यहाँ पे सेम कर नहीं सकते क्योंकि सारे प्राइम नंबर है और कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। यानी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पावर को सेम किया जाए। अब पावर को सेम करने का क्या मतलब है, सपोज कुछ भी ऐसा करके, राइट, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ये 1/4 है। अगर मैं 4, 3, 6 और 6, यानी इसका अगर एलसीएम लूँ तो मुझे इतना पता चलता है कि इनका एलसीएम जब लिया जाएगा तो वो वैल्यू आएगा, एलसीएम ऑफ दिस होल किस किस का, 4, 3 और 6 का जो आएगा वो 12 आएगा। यानी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं पावर 12 बना सकता हूँ 1/12, राइट। कैसे बना सकते हैं, तो आई वुड डू मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सिमिलरली 2 रेज़ टू पावर 1/3 है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सिमिलरली 5 रेज़ टू पावर अगर 1/6 है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 और 2, राइट। और 7 रेज़ टू पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 ना, व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू, मैं पावर सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे, देखो, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3/12, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4/12, ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2/12 एंड ये हो जाएगा आपके पास 7 रेज़ टू पावर 2/12। ना जो भी न्यूमरेटर है उसको मैं अंदर भेज देता हूँ। सो फॉर फर्स्ट वन आई विल राइट 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ और 1/12 यानी पावर 1/12 हो गई। सेकेंड के लिए मैं लिख सकता हूँ, लेट मी राइट हियर सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। सो 3 रेज़ टू पावर 3 को लिखा है 1/12, राइट। ओके, सेकेंड वाला टर्म यानी 2 रेज़ टू पावर, उसको हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे पावर 4 चली जाएगी और 1/12। फिर हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर, कितनी पावर रखें, 2, 2 अंदर भेजेंगे, न्यूमरेटर को अंदर भेज देंगे, न्यूमरेटर को अंदर भेज देंगे एंड देन 1/12 एंड द लास्ट वन कौन सा है, 7 की पावर 2 और 1/12। यानी अगर आप बाहर से देखोगे तो 1/12 1/12 1/12, यानी मैंने पावर सेम कर दी। अब अंदर वाला नंबर देखते हैं। तो 3 क्यूब क्या होता है, 3 × 3 9, 9 3 27, 3 क्यूब इज 27, 1/12। 4 क्यूब, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, यानी 16 पावर 1/12। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 रेज़ टू पावर 1/12। अब आप इजीली कंपेयर कर पाओगे, ये हो जाएगा 49 रेज़ टू पावर 1/12। पावर सेम हो गई। अब बेस देख के सीधा कंपेयर करो, यानी 49 सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ये डी 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 सब में दिख रहा है सबसे बड़ा। उसके बाद 49 के बाद आता है 27, यानी आपका ए आना चाहिए। एक मिनट, 49 के बाद यहाँ पे 5 स्क्वायर 9, 27, या 27 आता है। तो ऑप्शन में कौन सा है आपके पास, 27 इज नथिंग बट, हाँ यही है ना, यस। सो दिस इज A1। उसके बाद कौन सा है, तो आप बोलोगे सी आना चाहिए, तो यस सी आ रहा है। उसके बाद लास्ट में ये आना चाहिए, सबसे छोटा ये है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये सर्जन इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इजी है, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली, इसके और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।